बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। कोहाट के अमरूद पूरे मुल्क में अपने जायके और इनफरादी खुशबू की लिहाज से एक इनफरादी हैसियत रखते हैं। कोहाट के अमरूद आपने शायद टेस्ट किए होंगे, एक बेहतरीन जायका और इंतहाई बेहतरीन खुशबू उनकी। दो तरह के तरीक़ों से हम उसको उगाते हैं। एक तो जो टू टाइप जिसको हम कहते हैं कलम के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी बीज से जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोनों तरीक़ों से हम उगाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो टू टाइप होते हैं कलम से उगाना, उसका पौधा वैसे ही होता है जिस पौधे से आप कलम लेते हैं, सेम वही टेस्ट, वही साइज़, वही कलर। और सीड में तुखम से जो उगाते हैं उसमें थोड़ी बहुत सेग्रीगेशन आती है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। ज़ाहिर है सीड पे पोलन कहाँ से आए हैं, कौन से दरख्त से आए हैं, कहाँ से फर्टिलाइजेशन हुई है, तो थोड़ी बहुत सेग्रीगेशन हो जाती है। तो आज जो हम ये आप देख रहे हैं, आज हम जो यहाँ पे उगा रहे हैं तो हम तुखम से, बीज से, ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ इसकी सीड जो हैं, ये अमरूद की सीड हमने की हुई है। ये देखें आप, जो बेहतरीन अमरूद की वैराइटीज़ थी वहाँ से हमने सीड कलेक्ट कर किए। और ये जो सीड बेड आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 6-7 सीड बेड्स हैं। यहाँ पे हम जो है अभी इसकी सोइंग कर रहे हैं, लाइन में सोइंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्लाइसेस जो थी काट के वो लगाई थी, और इस दफ़ा जो है हम लाइन में सोइंग कर रहे हैं। और सीड हमने पहले से कलेक्ट करके कुछ किया हुआ है, और अब जो है उसको लाइन सीडिंग कर रहे हैं। लाइन से लाइन का फासला जो है हमने चेंज रखा हुआ है। ब्रॉडकास्ट भी हम कर सकते हैं, आप नॉर्मली उसको सीड यहाँ फेंक दें और ऊपर से आप वो डाल दें ढिरानी खाद। लेकिन उसमें फिर ये मसला होता है कि जब आप उसको पानी देते हैं और ऊपर प्लास्टिक शीट डाल देते हैं, तो फिर उसमें जो वीड्स निकल आते हैं, जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, उनकी सफाई का बहुत बड़ा मसला होता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप लाइन में सोइंग करें। उसमें फिर जो खुदरो पौधे उगाते हैं या वीड्स उगाते हैं, उनकी सफाई जो है वो फिर आसानी से हो जाती है। तो लाइन में सोइंग, और उसके बाद जो ये नॉर्मल मिट्टी आपको नज़र आ रही है, ये आपने ऊपर नहीं डालनी, ये सख्त हो जाती है और उसके फिर जर्मिनेशन में उगने में मसला आता है। यहाँ पे आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप रेत इस्तेमाल करें, सैंड, वो लाइनों के ऊपर डाल दें जब आप बीज डाल दें, या फिर ये कि ये जो आपको नज़र आया, हमने यहाँ पे ढिरानी खाद जो है, पुरानी ढिरानी खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, गाय भैंस गोबर, जो पुराना गोबर होता है, तकरीबन 4-6 महीने पुराना गोबर जो है वो हम, ये देखें, ये आप इसके ऊपर डाल दें। एक तो इससे उनको ताकत भी मिलती है, और दूसरा ये कि ये सख्त नहीं होता और उसको जर्मिनेशन में कोई मसला नहीं होता, आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखें, अभी ये पहली लाइन जो है। और सबसे एक अहम बात जो है, आपने इसको मतलब ज़्यादा गहरा आपने नहीं दबाना, बस 1 इंच 1.5 इंच काफ़ी है, 1 इंच, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गहरा दबाया तो फिर जो है वो सीड जर्मिनेशन में जो है इसका मसला होता है। तकरीबन 25 दिन जर्मिनेशन में लेता है, ये 25-26 दिन में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में, या गमलों में भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये लाइनों में सोइंग के बाद आप इसके ऊपर जो फार्म यार्ड मैन्योर या ढिरानी खाद जो है वो आप किस तरह डालेंगे और इनको कवर किस तरह करेंगे, ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। नॉर्मल मिट्टी अगर आप इसके ऊपर डालेंगे वो सख्त हो जाती है और फिर ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगी, यानी कि जर्मिनेशन रेशो जो है वो इंतहाई कम होगी। लेकिन जो ढिरानी खाद है, लेकिन वो भी पुरानी गली सड़ी खाद जो है वो जो है सबसे बेस्ट है। ये इस तरह आप फिर इन सीड को आप इस तरह फिर कवर करेंगे। ये जो ढिरानी खाद है, ये चीज़ है, ये सीड के ऊपर सख्त नहीं होगी। आप इसको पानी देंगे, एक तो इससे इनको जो नए बीज जो उगेंगे उसको एक ताकत मिलेगी, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र भी है नेचुरल, और इनके उगने में ये कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप बीज से अमरूद को उगा रहे हैं।
तो ये तकरीबन 7-8 बेड्स हमने तैयार किए हुए हैं और ये लास्ट बेड है। और इंशाल्लाह इस की अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब इनकी जर्मिनेशन होगी या इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे आगे गमलों में या फील्ड में, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कोहाट के ये अमरूद के पौधे अब किस तरह हैं।